देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9th में दिया है द लेटरल और कर्व सरफेस एरिया ऑफ ए क्लोज सिलेंड्रिकल पेट्रोल स्टोरेज टैंक। तो ये जो पेट्रोल स्टोरेज टैंक होता है वो भी सिलेंडर होता है, और लेटरल और कर्व मीन्स भी एक ही बात होती है। तो ये हो गया पेट्रोल टैंक दैट इज 4.2 मीटर इन डाया। इसका डाया दिया है 4.2 मीटर, तो डायामीटर हो गया 4.2 मीटर एंड 4.5 मीटर इन हाइट। तो 4.5 मीटर हाइट हो गई इसकी। तो फर्स्ट के लिए देखते हैं हम, तो डायामीटर ऑफ टैंक ये दिया है 4.2 मीटर, तो 2r इक्वल टू 4.2 हो गया, तो r आ जाएगा आपका 2.1 मीटर। अब लिखते हैं हाइट ऑफ टैंक, ये दी गई है आपको h इक्वल टू 4.5 मीटर। तो फर्स्ट पार्ट में आपसे पूछा गया है लेटरल और कर्व सरफेस एरिया ऑफ टैंक। तो लेटरल सरफेस एरिया ऑफ टैंक, तो ये तो हो जाएगा 2πRH, यानी कि 2 × 22/7 इंटू R की जगह यूज करेंगे 2.1 इंटू H की जगह यूज होगा 4.5, ये आएगा आपका मीटर स्क्वायर। सॉल्व करने के लिए आप ऐसे समझ लो कि 4.5 2 जा होंगी 9, और 9 का जब 88 में करेंगे 22 में करेंगे तो 9 2 जा 18, और 9 2 जा 18 व 19, और ये 7 से जब ऐसे डिवाइड करेंगे 2.1 को तो 0.3 आएगा। ये आ गया मीटर स्क्वायर। अब 3 से कर लो, 3 8 जा 24, 3 9 जा 27, और 2 29, 3 1 जा 3, और 2 5, तो ये आ जाएगा आपका 59.4 मीटर स्क्वायर। ये लेटरल या कर्व सरफेस एरिया आ गया सिलेंडर पेट्रोल टैंक का। अब आपको फाइंड करना है इसमें हाउ मच स्टील वाज एक्चुअली यूज्ड इफ 1/12 ऑफ द स्टील एक्चुअली यूज्ड वाज वेस्टेड इन मेकिंग द टैंक। तो टोटल स्टील कितनी यूज हुई, तो हम यहाँ लिखें टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्टील, टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्टील एक्चुअली यूज्ड। तो वेस्ट वाली भी इंक्लूड होगी इसमें। तो ये पहले तो होगा टोटल कर्व सरफेस एरिया निकालोगे, तो टोटल के लिए आप चाहे तो लेटरल में ऐसे ही करते हैं, यहाँ हम लिखते हैं। अब इसके लिए देखो आपको टोटल कर्व सरफेस एरिया निकालना होगा, यानी कि लेटरल सरफेस एरिया में दोनों बेस एरिया ऐड करने होंगे, उसके बाद ऐड करना होगा। यहाँ हम थोड़ा सा रिफॉर्म कर लेते हैं इसे लिखने में। टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्टील यूज्ड विदाउट वेस्टिंग लिखे देते, विदाउट वेस्टिंग, जब कोई वेस्ट नहीं है तब। तो ये हो जाएगा आपका इनर सरफेस एरिया, इनर लेटरल सरफेस एरिया
सरफेस एरिया ऑफ टैंक प्लस 2 इंटू बेस एरिया ऑफ टैंक। ये 2 इंटू बेस एरिया ये दोनों ऐड होंगे इसमें, तो ये आपका आ जाएगा। ये तो हम निकाल चुके थे इसीलिए हमने ये लिखा, ये हमारा है 59.4। तो ये आ गया 59.4 और इसमें हमें 2 इंटू बेस एरिया यानी कि 2 इंटू पाई आर स्क्वायर इक्वल टू 59.4 प्लस 2 इंटू 22/7 इंटू आर की जगह यूज करेंगे 2.1 इंटू 2.1, 7 से ये 0.3 हो गया, तो ये आ जाएगा 59.4 प्लस इनको मल्टीप्लाइड करना है तो ये कर लो, आ गया आपका 22 2 जा 44 और 21 3 जा 63 यानी 0.63 को 4 से मल्टीप्लाइड करना है। 4 3 जा 12, 4 6 जा 20, 4 1 25 यानी कि 252 2772 तो 27.72 इसमें ऐड करोगे 7.72 तो ये आ जाएगा 2 7 4 11 7 8 9 17 और 3 5 8 87.12 मीटर स्क्वायर। ये तब है जब हमने वेस्ट वाला इंक्लूड नहीं किया। अभी हम इसमें ऐड करेंगे जो 1/12 वेस्ट होता है। तो अब हम फाइंड करेंगे टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्टील यूज्ड एक्चुअली। टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्टील यूज्ड एक्चुअली। जब हमने एक्चुअली कर दिया है इसका मतलब अब वेस्ट वाला भी आ जाएगा इसमें, तो ये आएगा 87.12 प्लस 1/12 इंटू 87.12। ये वेस्ट वाला भी इंक्लूड कर दिया। ये वेस्ट बताया था 1/12 ऑफ टोटल सरफेस एरिया का, तो 12 87 डिवाइड करेंगे तो 7 टाइम जाएगा और ये बचेंगे आपके 84 3 31 और 12 2 जा 24 24 7 6 12 6 जा 72 7.26 तो ये आ गया 87.12 प्लस 7.26। तो इसको आप सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 628213 और 8 7 7 14 94 ये आएगा 94.38 मीटर स्क्वायर। 94.38 मीटर स्क्वायर ये एक्चुअली जो स्टील यूज होगी वो होगी, और ये बिना वेस्ट किए हुए थी। नोट इट। देखते हैं 10th क्वेश्चन का है। यू सीइंग इन द फिगर फ्रेम ऑफ ए लैम्प शेड इट इज़ टू बी कवर्ड विद ए डेकोरेटिव क्लॉथ। इसको ढकना है क्लॉथ से। द फ्रेम हैज ए बेस डायामीटर 20 सेंटीमीटर। तो बेस डायामीटर ऑफ फ्रेम इक्वल टू 2R इक्वल टू दिया है 20 सेंटीमीटर। 20 सेंटीमीटर तो R इक्वल टू हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। आगे दिया द फ्रेम हैज ए बेस डायमीटर 20 सेंटीमीटर एंड हाइट 30 सेंटीमीटर। ए मार्जिन ऑफ 2.5 सेंटीमीटर इज टू बी गिवन फॉर फोल्डिंग इट ओवर द टॉप एंड बॉटम।
टॉप और बॉटम में 2.5 का मार्जिन छोड़ा जाता है, तो टोटल हाइट हो जाएगी 30 + 2.5 + 2.5। तो टोटल हाइट ऑफ, मार्जिन भी ऐड होगा, टोटल हाइट ऑफ फ्रेम H = ये हो जाएगी 30 + 2.5 बॉटम के लिए, 2.5 टॉप के लिए, तो ये हो गया 35 सेंटीमीटर। आपको फाइंड करना है हाउ मच क्लॉथ इज रिक्वायर्ड फॉर कवरिंग द लैंप शेड। रिक्वायर्ड सरफेस एरिया ऑफ क्लॉथ, required surface area of cloth to covering the lamp shade = ये हो जाएगा 2πRH। केवल आपको ये H यहाँ पर 35 करनी थी और वही होगा सब कुछ, तो 2 × 22/7 × R10 × H 35, तो ये आ जाएगा आपका 7 × 5 = 35, 5 × 2 = 10, ये 100 होगा, 22 × 100 यानी कि 2200 सेंटीमीटर स्क्वायर। इतने क्लॉथ की आपको रिक्वायरमेंट होगी लैंप शेड को कवर करने के लिए। नोट इट। देखते हैं 11th क्वेश्चन, एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। द स्टूडेंट ऑफ ए विद्यालय वर आस्क्ड टू पार्टिसिपेट इन ए कंपटीशन फॉर मेकिंग एंड डेकोरेटिंग पेन होल्डर। पेन होल्डर बनाना था, उसके लिए पार्टिसिपेट करना है स्टूडेंट को। इन द शेप ऑफ ए सिलेंडर with a base using cardboard, each pen holder was to be of radius 3 centimeter। तो रेडियस ऑफ पेन होल्डर = 3 सेंटीमीटर। and height 10.5 centimeter। height of pen holder H = 10.5 centimeter। The Vidyalaya was to supply the competitors with cardboard if देयर वर 35 कंपटीटर। अगर कंपटीटर 35 हों यानी कि 35 पेन होल्डर बनाने हैं, हाउ मच कार्डबोर्ड वाज रिक्वायर्ड टू बी बाउट फॉर द कंपटीशन। कितना कार्डबोर्ड चाहिए? तो टोटल नंबर ऑफ पेन होल्डर = 35 हो गए। अब पेन होल्डर को थोड़ा सा समझ लें कि पेन होल्डर क्या होगा। एक सिलेंड्रिकल शेप होगी जिसमें वन साइड ओपन होगा, वन साइड ओपन होगा ये, यानी कर्व सरफेस एरिया में 1 बेस एरिया ऐड होगा इसका। लेटरल सरफेस एरिया तो आएगा इसका प्लस बेस में से एक बेस को छोड़ दिया जाएगा क्योंकि एक बेस खुला रहेगा, दूसरा बेस ऐड होगा, तो πr² इसमें ऐड होगा। तो रिक्वायर्ड सरफेस एरिया ऑफ कार्डबोर्ड for 35 pen holder = 35
अब 1 पेन होल्डर के लिए कार्डबोर्ड क्या होगा तो उसे हम समझ लें। तो पहले तो होगा 2 पाई RH और फिर होगा इसमें पाई R स्क्वायर। 1 बेस ऐड हो गया तो 35। इसमें कुछ कॉमन आ सकता है तो कॉमन ले लेते हैं हम। कॉमन आएगा पाई R इंटू पाई R, हमने कॉमन ले लिया तो यहाँ बचेगा आपका 2H और यहाँ बचेगा R। तो 35 वैल्यू पुट कर देते हैं। 35 इंटू 22/7 इंटू R की जगह हम पुट करेंगे 3 और 2H यानी कि 2 इंटू 10.5 प्लस R की जगह पुट करेंगे 3। तो ये आ जाएगा एरिया आपका 7 से ये 5 टाइम कैंसिल और 22 5 जा होते हैं 110 यानी कि 330 हो गया। 330 इंटू ब्रैकेट में आएगा 10.5 2 जा होंगे 21 और 21 और 3 ऐड करना होगा 24 हो जाएंगे ये, यानी कि 330 इंटू 24 ये आएगा आपका सेंटीमीटर स्क्वायर। अभी मल्टीप्लिकेशन करना है तो 330 को मल्टीप्लाइड करोगे 24 से। 24 3 जा होते 72, 24 3 जा 72 और 7 79 यानी कि 7920 सेंटीमीटर स्क्वायर। इतने कार्डबोर्ड की रिक्वायरमेंट होगी 35 पेन होल्डर बनाने के लिए। तो इसमें देखना यही है कि कर्व सरफेस एरिया प्लस 1 बेस एरिया ऐड होगा, ये दोनों बेस एरिया ऐड नहीं होंगे। थैंक यू, नोटेड। नेक्स्ट एक्सरसाइज में मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।